जय हो। जय राधा माधवा, जय कुंज विहारी। जय राधा माधवा, जय कुंज विहारी। जय राधा माधवा, जय कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन, जय ब्रज जनरंजना। 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 जय यमुना तीरवनचारी, जय कुंज विहारी। जय यमुना जय यमुना तीरवनचारी, जय कुंज विहारी। जय कुंज विहारी। जय राधा माधवा, जय कुंज विहारी। जय राधा माधवा, जय कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। निताई गौर हरि हरि बोल। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरि बोल। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय राधा माधव राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा जय राधा गोविंद राधे जय राधा जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा जय गांधर्विका गिरिधारी गांधर्विका गिरिधारी राधे जय गांधर्विका गिरिधारी गांधर्विका राधे जय राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधे
रास बिहारी राधा रास बिहारी हरे गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय श्रील कृष्ण पाद गुरुदेव कृष्ण पाद जय श्रील कृष्ण श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री कल्याण कल्पतरु की, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी नामिने। नमस्ते प्रभुपादये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जन निस्तारिणे। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य
नाम्ने गौरत्वेशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे पीछे बोलेंगे वासुदेव परावेदा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परायोगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम स्नानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति, वासुदेव परागति। भूतैर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभुर्निर्मायसे ते यदमूषु पुरुषः, भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः, सोऽलङ्कृशिष्टाखिल दृग्वचांसि मे, सोऽलङ्कृशिष्टाखिल दृग्वचांसि मे। हरे कृष्णा। आज बड़ा ही सुंदर प्रसंग है और आज समझ में आने वाला है। सुंदर भी है और समझ में भी आएगा। और जो लेकिन समझ में आकर भी इसे नहीं समझते हैं, बार बार सुन लिया है, ऐसा है। तो हम कल्याण कल्पतरु से हमने अभी तक 3 उपदेश सुने हैं, जो कि कल्याण कल्पतरु जो वैकुंठ में निःश्रेयस वन में विद्यमान है और जिसे भक्ति विनोद ठाकुर ने यहाँ पर अवतरण कराया है, तो उसके 3 स्कंध हैं, उपदेश, उच्छ्वास और बताइए तो पहला जो स्कंद सुन रहे हैं, उपदेश सुन रहे हैं, उसके हमने 3 उपदेश सुन लिए हैं। अब चौथा उपदेश है। तो हमने अभी तक सुना कि हम जड़ शरीर में मैं की बुद्धि करके और जड़ वस्तु में अत्यधिक आसक्त होते हैं, और जड़ यानी सांसारिक ज्ञान का ही अनुशीलन करके जड़ वस्तु संबंधी ज्ञान का ही इतना चिंतन मनन और इतना विचार करते हैं कि हम अपना जो स्वरूप है उस वो मतलब लगभग भूले हुए ही रहते हैं, लुप्त प्राय हो जाता है। हम एक चेतन जीवात्मा हैं, ये तो लुप्त प्राय हो जाता है। बस लुप्त प्राय का मतलब लुप्त सा ही हो जाता है। लुप्त तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो चेतन जीव है वो कैसे लुप्त होगी, लेकिन उसका कुछ भी प्रकाश
या ज्ञान कुछ भी नहीं होता। केवल मैं जड़ शरीर हूँ, ये मैं भौतिक विद्या या शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ और भौतिक भोग विषय संसारिक वस्तु को प्राप्त करना ही मात्र प्रयोजन है। फिर मन में इतना संदेह तक बढ़ जाता है कि आत्मा है कि नहीं है, इसमें भी ऐसा विचार आने लगता है कि कोई आत्मा नहीं है, कोई जीवात्मा नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, बस यहाँ हम ही ईश्वर हैं, हम ही करता हैं और हम ये शरीर हैं और ये संसार के शरीर के इंद्रियों के जो भोग हैं उन्हें प्राप्त करना ही परम पुरुषार्थ है। और धीरे धीरे हम इतने निम्न स्तर तक पहुंच जाते हैं कि हमें अपना ही स्वरूप, कि हमें जीवात्मा ये भी पराया लगता है, हम अपने ही पराये हो जाते हैं। लेकिन फिर भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि अब आप मेरी बात मानो, आत्म चोर मत बनो, अपने से ही चोरी मत करो, अपने से ही दूर मत भागो, साधुओं का संग करो, वैष्णवों की कृपा के बल से तुम्हारे ये सारे संदेह चले जाएंगे और तुम फिर अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। जो अपने से ही चोरी करके अपने ही पराये बन गए हो, जो अब तुम जीवात्मा हो उसे ही मैं मानना तुमने छोड़ दिया है और जड़ शरीर में मैं मान के जीवात्मा, मैं चेतन जीवात्मा हूँ, इससे दूर भागते जा रहे हो। यानी अपने आप के ही स्वरूप को लुप्त कर दिया, अपने आप को ही अपना पराया बना लिया। लेकिन अब तुम साधुओं का, वैष्णवों का संग करके उनकी कृपा के बल से संदेह दूर होने पर अपने उस स्वरूप को, आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लोगे और वृंदावन धाम पाओगे और श्री श्री राधा श्याम की सेवा करोगे और फिर तुम्हारा जो कलेवर है पुलक और अश्रु से युक्त हो जाएगा, आनंद के विकारों से युक्त हो जाएगा। और भक्तिविनोद ठाकुर का धन श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमल हैं और उनमें ही हमारी निरंतर रति बनी रहे, अर्थात वे ही हमारे वास्तविक रति या प्राप्त विषय हैं, हमारे प्रीति के, रति के। जड़ संसार के विषयों में रति हमारी वास्तविक नहीं है, बल्कि हमारे स्वरूप भ्रम के कारण है। हमने अपने को शरीर मान लिया है और शरीर के इंद्रियों को तुष्ट करने वाले भोगों के प्रति हमारी रति हुई है, लेकिन वास्तव में हम एक चेतन जीवात्मा, भगवान के विभिन्नांश जीव हैं और उनके नित्य सेवक हैं। तो राधा कृष्ण की चरण कमलों में ही निरंतर रति रहे, यही हमारा वास्तविक स्वरूप और नित्य आनंद है। लेकिन अब आगे, जैसा कि पहले आप सभी को बताया था कि इसमें जो भी अलग अलग अवस्था मन की होती है, एक अलग अलग जीवों की क्या क्या अवस्था होती है, उनके मन की अवस्था के कारण ही वो सब एक एक चीज का वर्णन कर रखा है। तो अभी तक हमने सुना कि नितांत जड़वाद में, जड़ शिक्षा को ही ग्रहण करके कितना व्यक्ति नास्तिकवाद को पकड़ लेता है, उसका अनुयायी हो जाता है कि कोई ईश्वर नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कुछ नहीं है। अभी तो उसकी चर्चा की, उसके विषय में बताया। और अब आगे कहते हैं, मन तुम ही बड़ा ही पामर। अरे मन, तुम बड़े नीच हो। पामर कहते हैं बड़े नीच, निकृष्ट। हे मन, तुम बड़े ही नीच हो, बड़े ही पामर हो। क्यों? क्यों? तो कह रहे हैं, तुम्हारे ईश्वर हरि ताके के न परिहरि। जो तुम्हारे ईश्वर हैं, तुम्हारे वास्तविक स्वामी हैं, तुम्हारे वास्तविक प्रभु हैं, तुम्हारे वास्तविक ईश्वर हैं, जिनका तुम विभिन्नांश जीव हो, वे भगवान हरि हैं, तो उनको क्यों तुमने छोड़ दिया? तुम्हारे ईश्वर, तुम्हारे नित्य स्वामी हरि हैं, उनको क्यों तुमने छोड़ दिया और काम मार्ग भज देवांतर, और काम मार्ग में तुम अन्य देवी देवताओं की पूजा करने लग गए। काम मार्ग में मतलब अनेक कामनाओं की पूर्ति के लिए अनेक अनेक देवी देवताओं की पूजा, ये कमी, इसकी, इस कष्ट को दूर करने के लिए उसकी पूजा, ये काम अटक जाए तो उसके लिए उसकी पूजा, ये हो जाए, आज ये ग्रह है तो उसके लिए उस देवता की पूजा, उस ग्रह का जप, उसका ये, उसकी पूजा, वहाँ फल, वहाँ प्रसाद चढ़ाना, ये चढ़ाना, वो करना। तो तुम अपने जो वास्तविक स्वामी भगवान हरि हैं, कृष्ण है, उनको क्यों तुमने छोड़ दिया? उन्हें तो छोड़ दिया, पर उन्हें तो पूरा ही त्याग कर देते हैं, उनका तो स्मरण ही नहीं होता।
और काम मार्गे भजे देवांतर, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए अन्य देव बड़े कितने कितने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। फिर आगे कहते हैं पर ब्रह्म एक तत्व तहाते सपी या सत्व निष्ठा गुणे करह आदर। और क्या धारणा कर लेते हैं कि ये सब जो देवता हैं ये सब अपने आप में अलग अलग ईश्वर हैं, यानी ये सब अपने आप स्वतंत्र ईश्वर हैं। शिव जी की सरकार अलग है, दुर्गा देवी की अलग, हनुमान जी की अलग, शनिदेव की अलग, भूरा देव की अलग, और काली सिंह की अलग, भूरा सिंह की अलग, सब कितने कितने देवी देवता कुछ अपने मन कल्पित बना रखे हैं, गोगा, मोहन राम और क्या क्या, और सबको उन्होंने सबको परमेश्वर मान रखा है। जो जिसे पूज रहा बस उसमें की पज्जी, कहीं वो ना नाराज हो जाए फिर वो ना नाराज हो जाए। तो जो मन कल्पित नए नए देवता बना रखे हैं, और जो जो देवता हैं गणेश हैं, दुर्गा हैं, काली हैं, या अन्य अन्य बहुत देवी देवता हैं, इंद्र आदि, तो उन सबको अलग अलग समझते हैं कि ये स्वतंत्र सब ईश्वर हैं, सब अपने आप में परमेश्वर ही हैं। लेकिन यहां कह रहे हैं समझो इस बात को, खूब सारे ईश्वर नहीं है, खूब खूब परमेश्वर नहीं है। हिंदुओं का अलग ईश्वर, मुसलमानों का अलग, ईसाइयों का अलग, सबने अपने अपने को कि भाई हमारा अलग ईश्वर, दूसरे वाले को मारो ये हमारे ईश्वर को नहीं मान रहा है। ये ऐसी ऐसी जो मूर्खतापूर्ण धारणाएं हैं वे सब मूर्खतापूर्ण है और वास्तव में वैसा नहीं है। अब बता रहे हैं पर ब्रह्म एक तत्व ताहाते सपी या सत्व और निष्ठा गुणे करह आदर। पर ब्रह्म जो परमेश्वर है, पर ब्रह्म है, जिनसे जगत उत्पन्न हुआ है, जो इस संपूर्ण जगत का पालन करते हैं, प्रलय के बाद ये सारा जगत जिनमें लय को प्राप्त करता है, वे पर ब्रह्म परमेश्वर एक ही तत्व हैं, कई सारे नहीं है। तो तुम अब ताहाते सपियत सत्व निष्ठा गुणे करह आदर, तो उनके चरणों में तुम आत्मसमर्पण करके और निष्ठा के साथ उनका आदर करो। निष्ठा गुणे करह आदर, निष्ठा का अर्थ है मतलब एकाग्र चित्त से एक मना होकर पूर्ण रूप से उनमें ही निष्ठ होकर उनका ही आदर करो, उनका ही भजन करो। अपना जो सत्व, अपना जो तुम्हारा अहंकार है या स्वतंत्र जो भी कुछ है, उस सब को उनको समर्पित करके और निष्ठा पूर्वक स्थिरता पूर्वक उनका आदर करो। और फिर ये देवता क्या है जी? भिन्न भिन्न। तो कह रहे हैं आरजत देवगण मिश्र सत्व अगणन निज निज कार्य रहे ईश्वर। और पर ब्रह्म एक है श्री कृष्ण, तो उनके प्रति ही तुम अपना सत्व, अपनी सत्ता, अपना जो भी कुछ है उनके प्रति समर्पण करके सौंपित करके उन्हें सौंप कर कि सर्वस्व तोमार चरण सौंपिया पड़े छी तोमार घरे। भक्ति विनोद ठाकुर शरणागति में कहते हैं सर्वस्व मैं आपके चरण कमलों में सौंप कर आपके ही घर में, आपके ही चरणों में पड़ा हूं। तो अपना जो सत्व है, अपनी जो सत्ता है, उनके चरणों में समर्पित करके और निष्ठा गुण यानी स्थिरता पूर्वक, चंचलता छोड़कर उनका आदर करो, उनको भजो। और जो जितने देवगण हैं वे सब मिश्र सत्व अगणन, वे सब मिश्र सत्व हैं। मिश्र सत्व का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु तत्व हैं वो मायातीत है, गुणातीत है। जो माया के, समझिए इस बात को, ये देवताओं में और विष्णु तत्व में अंतर है। सारे जो विष्णु तत्व हैं, कृष्ण हैं, वे मायातीत हैं। हरिर्हि निर्गुण साक्षात पुरुषः प्रकृते परः। और निर्गुण है, माया के सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से परे, और प्रकृति माया से भी अतीत है। और क्या है? वे विशुद्ध सत्वमय है। और जो अन्य देवतागण हैं सब गुणमय विग्रह वाले हैं। देवानाम गुणलिंगानाम, उनके जितने जो स्वरूप हैं वे सब गुणमय है। कोई सात्विक, कोई राजसिक, कोई तामसिक, कोई सात्विक राजसिक मिश्र, कोई राजक तामस मिश्र। तो ये सब मिश्र सत्व हैं, यानी
गुणातीत विशुद्ध सत्व नहीं है, माया के गुणों से इनके सब माया के गुणमय इनके स्वरूप हैं। सात्विक है, कोई राजसिक है, कोई तामसिक है। इसी प्रकार से अलग अलग देवी देवता हैं और अगणन और बहुत हैं, वे गिनती नहीं है कितने देवता गण हैं। क्या है तो वे निज निज कार्य ईश्वर, उन्हें भगवान के द्वारा इस संसार, एक छोटा सा गांव है, नगर है, उसे चलाने के लिए कितने अधिकारी पद और क्या क्या होते हैं कि ये चेयरमैन है, ये वो है, ये नीचे उसके ये है, ये उसके नीचे ये है, ये सरकारी अधिकारी है, ये है वो है। तो फिर इतना जो विश्व ब्रह्मांड है उसके चलाने के लिए जो अधिकारी लोग हैं वे ही देवगण हैं। कह रहे निज निज कार्य ईश्वर, और भगवान के द्वारा उन्हें भिन्न भिन्न कार्य संसार के चालन के लिए दिए गए हैं। ब्रह्मा जी को सृष्टि का कार्य है, शिव जी को संहार का कार्य है, अन्य शाप वरदान आदि देने का बल सामर्थ्य दिया है, और भी इंद्र आदि देवगण है, उनके अलग अलग कार्य हैं, और स्वयं अपने ही एक अंश क्षीरोदक साई विष्णु रूप से भगवान जगत का पालन करते हैं। तो सभी देवता अपने अपने कार्य के ईश्वर हैं, परमेश्वर नहीं है, हर कार्य के ईश्वर नहीं है वे। जो जिस कार्य जिसे दिया गया है उसके ईश्वर हैं। तो अपने अधिकार क्षेत्र की जो वस्तु है वे उसे अपने भजन करने वाले को दे सकते हैं, या जो जैसे उच्च अधिकारी होता है तो वे नीचे उसके कितने अधिकारी होते हैं उन सब की वस्तु भी दे सकता है, वे भी काम बना सकता है। तो ठीक जैसे यहाँ संसार में जो अलग अलग अधिकारी या मंत्री होते हैं वे अपने अपने क्षेत्र के ही ईश्वर होते हैं, वे परमेश्वर सब कुछ नहीं होते। लेकिन जो राजा होता है वह सबके ऊपर होता है, उसका शासन सबके ऊपर है, हर क्षेत्र का वह ईश्वर। तो यही कह रहे हैं यहाँ, तो जितने देवतागण हैं वे मिश्र सत्व हैं, गुणातीत नहीं है, गुणमय रूप वाले हैं, माया के अर्थात माया प्रकृति के अंदर है, मायातीत नहीं है। और अगणन, अगणन है यानी बहुत सारे हैं, और अपने अपने कार्य के ही वे ईश्वर हैं। तो फिर उनका क्या करना चाहिए? तो कह रहे हैं से सबे सम्मान करी, उन सब का सम्मान करना चाहिए। ये नहीं कि अब देवता को गाली देनी शुरू कर दें। उनका जो अधिकृत यानी शास्त्र में वर्णित देवी देवता है, ये नहीं कि अब नए नए देवता निकल रहे हैं। ऐसे ये प्रभु जी बता रहे थे, रवि प्रभु, कि किसी ने गोगा माढ़ी का यहाँ बना दिया है और अपनी भी मूर्ति उसमें बैठा दिया। वो अभी जीवित है तो अपना और अपनी पत्नी की भी मूर्ति उसमें बैठा के रख दिया। और लोग आते हैं तो उन अभी जीवित व्यक्ति है वो, उसका पैसा वही ले रहा है, और अपनी मूर्ति भी रखी है, उस पर भी लोग चढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ही मनगढ़ंत कुछ भी नए नए देवी देवता उत्पन्न हो रहे हैं, कोई भी देवता या ईश्वर बन जा रहा है। इनकी चर्चा यहाँ इनके विषय में नहीं कहा जा रहा। जो देवगण हैं जैसे ब्रह्मा जी हैं, शंकर हैं, दुर्गा देवी हैं, तो ये सब अपने अपने कार्यों के ईश्वर हैं, भगवान के द्वारा शक्तिप्रद हैं और सम्मानीय हैं, आदर करने योग्य हैं। अर्थात उनका अपमान, निरादर, अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। लेकिन से सबे सम्मान करी भज एकमात्र हरि, लेकिन एकमात्र हरि का ही भजन करना चाहिए। जो भक्ति करनी है, पूजा करनी है, एकमात्र हरि की करनी है, कृष्ण की भक्ति करनी है। और कह रहे एकमात्र, ये नहीं सोचना है कि ये रह जाएंगे, वो रह जाएंगे, वो रह जाएंगे। ये अपने अपने कार्यों के ईश्वर हैं और भगवान परमेश्वर हैं। तो इसी कह रहे हैं भज एकमात्र हरि, जिन्हीं सर्व ईश्वर ईश्वर, जो सब इन ईश्वरों के, जो अपने अपने कार्यों के अलग अलग ईश्वर हैं, इन सब ईश्वरों के भी जो ईश्वर हैं, सर्वेश्वरेश्वर हैं, उन परमेश्वर भगवान हरि का ही एकमात्र भजन करो। तो जितने भी देवगण हैं वे सब मिश्र सत्व हैं, अगणित हैं, अपने अपने कार्य के ईश्वर हैं। तो उन सब का चूंकि वे भगवान के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, जैसे अधिकारी सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो वे भी आदर के पात्र होते हैं। लेकिन उनका अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जान लेना चाहिए कि ये अपने अपने कार्य के ही ईश्वर हैं, ये परमेश्वर नहीं है, ये ही सब कुछ नहीं है।
और एकमात्र हरि, भगवान श्री हरि श्री कृष्ण का ही भजन करना चाहिए, जो सभी ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। और माया जार छाया शक्ति तात एकांती की भक्ति साधि काल काट निरंतर। और उन भगवान हरि, इन सभी जो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, उनको भजो। और ये माया उनकी ही छाया शक्ति है, उनकी जो स्वरूप शक्ति है वह तो उनके नित्य सेवा में वैकुंठ जगत में रहती है, लेकिन उसकी ही छाया शक्ति ये माया है जो इस दुखमय जगत का सृजन करती है। और जो जीव स्वतंत्र भोगेच्छा रखते हैं वे ही इस माया के कारागार बनाए हुए इस दुखमय जगत में आबद्ध रहते हैं। तो माया उनकी ही छाया शक्ति है, ये माया किसी और देवी देवता की शक्ति नहीं है, बल्कि वे भी भगवान की इसी माया शक्ति के अंतर्गत है। तो उनकी ही छाया शक्ति है। तो आप उन्हीं भगवान हरि में एकांत की भक्ति करो। ताते एकांति की भक्ति साधि काल काट निरंतर, उनमें ही एकांति की भक्ति की साधना करके काल काट निरंतर अपने काल का निर्वहन करो, अपना समय बिताओ। अब निरंतर यानी सब समय सर्वदा उन भगवान हरि की ही एकांत की भक्ति को साध कर अपना समय व्यतीत करो, सब समय उन भगवान हरि का ही भजन करो। तो एकांत की भक्ति क्या? तो एकांतिकी का मतलब वही एकमात्र उनको भजकर, उन्हें ये जानकर यही सब कुछ हैं, इनके अलावा कुछ नहीं है, ये सब उनके ही सब नौकर चाकर हैं। जैसे आपने सुना भगवान चैतन्य महाप्रभु बालक निमाई जब गंगा जी के तट पर गए तो बहुत सारी कुमारी कन्याएं अन्य बहुत पूजा करने के लिए, सुंदर वर की प्राप्ति के लिए वहां शिव पूजा, गंगा पूजा इत्यादि देवी पूजा के लिए गई थी। तो भगवान ने वहां अपना थोड़ा सा प्रकाश किया, जबकि वे बालक रूप में थे, लेकिन वे कन्याएं नहीं समझ पाई। उन्होंने कहा, प्रभु कहे आमा पूज आमी दीवर, गंगा दुर्गा दासी मोर महेश किंकर। महाप्रभु ने कहा कि तुम मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें सारे वर दे दूंगा। ये सब गंगा और दुर्गा जिसकी तुम पूजा कर रही हो सब मेरे दासी हैं, और शिव की जो पूजा कर रही हो वो मेरा नौकर है। तो उन्होंने कहा, अरे ये कैसे बोल रहा है, देखो बालक है ये कैसे कह दे रहा है। लेकिन वे समझ नहीं रही थी सच में इसे उनके ही सब नौकर चाकर है। और ये देवता इस चीज का ऐसा नहीं सोचना चाहिए, देवता लोग बुरा मानते हैं इसका, उनके लिए प्रसन्नता का विषय है जब उन्हें भगवत दास कहा जाता है। शिव जी ही, ये यहां भी वो श्लोक दीवार पर लिखा हुआ है जिसमें शिव जी ही दुर्गा देवी से कह रहे हैं कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। शिव जी ही कह रहे हैं कि सभी प्रकार की आराधनाओं में है देवी भगवान विष्णु की ही आराधना सर्वश्रेष्ठ है, और उनसे भी श्रेष्ठ क्या है, तो तदीया नाम समर्चनम, जो उनके एकांतिक भक्त हैं उनकी अर्चना ही उनसे श्रेष्ठ है। अर्थात वे भगवान अपने भक्तों को अतिशय मान देते हैं, तो जो उनके अति प्रिय भक्त हैं उनकी पूजा उनकी सेवा उनसे भी श्रेष्ठ है, अर्थात उनकी पूजा करने से और शीघ्र कल्याण हो जाता है। तो शंकर जी कह रहे हैं सभी प्रकार की आराधनाओं में कृष्ण का भजन ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो हम गोपाल सहस्रनाम सुनते हैं, जिसमें शिव जी ने ही पार्वती जी को भगवान के 1000 नामों का उपदेश करा है। तो उसमें भी पार्वती जी ने यही प्रश्न किया कि मैं देखती हूँ तो त्वमेव पूज्यसे लोके ब्रह्म विष्णु सुरादि नित्यम पठसि देवेश कस्य स्तोत्रम महेश्वरा। मैं देखती हूँ दूसरे सारे ब्रह्मा आदि सब देवता तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, आप किसका नित्य ये स्तुति स्तोत्र पढ़ते हैं। तो आश्चर्यमिदमत्तम अत्यंतम जायते मम शंकर, हे शंकर मेरे मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा है, सब आपकी पूजा करते दिखाई पड़ते हो, आप किसकी पूजा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, धन्यासि कृत पुण्यासि पार्वती प्राणवल्लभे रहस्याति रहस्यम च यत् पृच्छसि वरानने, कि तुम धन्य हो, तुमने बड़े पुण्य किए हैं। ये विचार ही नहीं आता है किसी को, सब अपनी भौतिक कामनाओं की पूर्ति करते रहते हैं, जहां पूर्ति हो जाती है बस वही सब कुछ है। वे ये भी भगवान क्या है, क्या भगवान का स्वरूप है, इसकी कोई उसका चिंतन ही नहीं रहते। उन्हें तो जड़ भौतिक आवश्यकताएं जहां से पूरी हो जाए वही सब कुछ।
तो उन्होंने कहा कि तुमने पुण्य किए हैं, बड़ी पुण्य वाली हो, जो तुम पूछ रही हो रहस्याति रहस्यम, जो वो रहस्य में भी अतिशय रहस्य है, यद पृच्छसि वरानने। और तुम्हारा स्त्री स्वभाव है और तुम इस बात को कहीं कह दोगी, लेकिन फिर भी तुम पूछ रही हो, फिर भी मैं तुमसे कह रहा हूं गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, अतिशय गोपनीय है, गोपनीय है, प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखने योग्य है। फिर उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण चंद्रो भगवान नंद गोपवरोद्यता धरणी रूपिणी माता यशोदानंद दायिनी, कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र हैं जो नंद और यशोदा के यहाँ प्रकट हुए हैं, जिनकी देवताओं ने और ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी। और वे ही भगवान दो रूप में हैं, गौर रूप में और श्याम रूप में। और तस्मात् ज्योतिरभूत्वेधा राधा माधव रूपकम तस्मादिदम महादेवी एतत् ज्योतिरहम वेद्यम चिंतयामि सनातनम। वे ही गौर और श्याम, उज्ज्वल और श्याम जो स्वरूप हैं, जो ज्योति हैं, वे ही राधा माधव स्वरूप में है। और यही वेद्य ज्योति है जिस सनातन, जिसका मैं निरंतर चिंतन करता रहता हूं। और फिर उन्होंने भगवान के 1000 नामों का उपदेश किया है। और ऐसे ही श्री राधिका सहस्त्र नाम का उपदेश शिव जी ने किया है। तो इसलिए शिव जी को भागवत धर्म के यानी भगवान के भक्तों में अतिशय श्रेष्ठ कहा गया है। बल्कि जहां भागवत की महिमा बताई गई है भागवत के अंतिम अध्याय में, तो उसमें कहा गया है कि वैष्णवा नाम यथा शंभु पुराणा नाम इदम तथा। जैसे कृष्ण भक्तों में शंकर श्रेष्ठ हैं, वैसे सभी पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ। तो जो शंकर हैं या दुर्गा देवी हैं, सब भगवान के सेवक हैं और उन्हें भक्त जानकर उनका आदर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भक्त लोग उनका निरादर करें या कुछ अपशब्द का प्रयोग करें, देवी देवताओं को गाली देने लगे, क्या है कुछ नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं ना, अचानक भक्त लोग कुछ भी बक देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। जो अधिकृत जो देवता हैं वे भगवान के सेवक हैं, पर इतना बोध अवश्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं और ये मन में बसा हुआ है, अरे यार उधर नहीं गए, उधर भी हुई आते, थोड़ा कभी कुछ हो जाए, कुछ उधर भी वो रह गए। ऐसी बुद्धि है तो वो उसके लिए नहीं है। कहा जा रहा है वे भगवान के सेवक हैं, दृढ़ बुद्धि होनी चाहिए। तो ऐसे एक कितने ही पुराण में ऐसे वाक्य हैं जिसमें दुर्गा देवी जब शिव जी ने उपदेश दिया तो वे कह रहे हैं कि देखो लोग कितने मूर्ख हैं, भगवान हरि के होते हुए भी अन्य अन्य किस किस की उपासना करते हैं। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, रामायण में भी है। शिव जी कह रहे हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, कि हे उमा मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, अपना अनुभव कि हरि का भजन सत्य है और सब सपना है। तो ऐसे कितने ही उदाहरण है। तो ये सभी देवता उससे प्रसन्न होते हैं कि यदि वे भगवान के दास हैं। और शिव जी तो गंगा जल जो हम धारण करते हैं, गंगा जल जो चढ़ाते हैं, तो क्यों चढ़ाते हैं? भगवान के चरणों की तो धोवन है, जिसे शिव जी करें यद्देव देवो गिरिशंद्र मौलिर दधार मूर्धना परयाच भक्त्या। उन भगवान के चरणों का जल जो गंगा जी भगवान के चरणों को स्पर्श करके आए हैं, उसे देवताओं को भी पूजनीय शिव जी सिर पर परा भक्ति के द्वारा, यानी पूरे भक्ति के आनंद में, भाव में, भक्ति भाव में स्थित होकर, कृष्ण प्रेम से युक्त होकर उसे सिर पर धारण करते हैं। परा भक्ति के द्वारा दधार मूर्धना, सिर से धारण किया उन्होंने। जैसा उन्होंने भगीरथ जी ने तपस्या की और कहा कि आप गंगा जी को रोक लेंगे, जिससे वे उन्होंने कहा कि मैं अगर आऊंगी तो नीचे चली जाऊंगी पाताल में, तो मेरे वेग को कौन रोकेगा। तो उन्होंने शिव जी की तपस्या की, वे प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने सिर से धारण किया। वे किसी और अंग से भी धारण कर सकते थे गंगा जी, लेकिन कह रहे हैं दधार मूर्धना परयाच भक्त्या। भगवान के चरणों की धोवन गंगा जी आ रही है तो परा भक्ति से अपने सिर पर धारण करते हैं। और तो सभी लोग हरिद्वार से गंगा जल लेके आते हैं और शिव जी पे चढ़ाते हैं, तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। उससे क्यों हो जाते हैं? अगर जैसे किसी भक्त को भगवान का प्रसाद दिया जाता है तो वो प्रसन्न होता है कि मुझे भगवान का प्रसाद दिया है, तो वैसे ही सब लोग चढ़ाते हैं और फिर उन शिव जी से फिर भौतिक कामनाएं करते हैं कि ये दे दो वो दे दो। तो उसी प्रसन्नता में, चूंकि वे ईश्वर हैं, अब कुछ भी संसार का कोई भी वरदान दे सकते हैं,
तो वे उन्हें प्रदान करते हैं। और वहीं कोई अगर निष्काम भाव आदि से करता है तो कह रहे हैं कि शिव सेवा कर यह फल होई, अविचल भक्ति राम पद होई। तो जो वैसे निष्काम भाव से करता है तो शिव जी उसे भगवान जी की ओर प्रेरित कर देते हैं, वो भगवान की ओर उसकी मति लगने लगती है। तो और शास्त्र में भी कहा गया कि जन्मांतरे भवेत, जन्मांतर सहस्रेषु समाराध्य वृषध्वजम वैष्णवत्वम लभेत धीमान सर्व पाप क्षय सती। पद्म पुराण में कि कई हजारों जन्मों में शिव जी की उपासना करके जब सारे पाप क्षीण होते हैं, शुद्धिकरण हो लेता है, और जब उसके रजोगुण तमोगुण के भाव क्षीण हो लेते हैं और सत्व गुण से युक्त होता है तो वैष्णवता विष्णु भक्ति को लाभ करता है। तो ये क्रम भी है कि जो लोग रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति के हैं वे उन समानशील वाले देवी देवताओं की आराधना करते हैं, और धीरे 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 उस क्रम से शुद्धिकरण होते होते जब वे भगवान के चरणों तक या भगवान की भक्ति तक पहुंचते हैं। ये भागवत में भी दूसरे ही अध्याय में कहा गया है कि सत्वम रजस्तम इति प्रकृते गुणास्ते युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित। ये मैं उदाहरण देके समझा रहा हूं, प्रमाण दे देके जिससे स्थिर हो जाए, चंचल मति ना हो। ये नहीं कि माला भी कर रहे हैं और फिर भी ये लगा हुआ है कि पता नहीं कोई और रह जाएगा। समझिए, सर्व ईश्वरों के ईश्वर भगवान हरि हैं, उनमें ही एकमात्र एकांत की भक्ति करो, उसके द्वारा अपना काल व्यतीत करो। और आगे तो यहां कह रहे हैं कि भगवान पर पुरुष ही इस संसार की स्थिति पालन और संहार के लिए 3 संज्ञा धारण करते हैं। हरि विरिंची हर, हरि यानी विष्णु रूप में, विरिंची शंकर, विरिंची ब्रह्मा, और हर यानी शंकर। और फिर आगे कह रहे हैं भागवत में, देखिए, संपूर्ण सर्व वेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। संपूर्ण वेद इतिहास पुराण सबका सार है श्रीमद् भागवत। बल्कि भागवत का जो सनत कुमार जी ने उन्हें जो कथा सुनाई है देवर्षि नारद को, जिसमें उन्होंने ये सुनाया जो आपने सुना था गोकर्ण जी वाला उपाख्यान, उसमें वर्णन है कि सारे अन्य वेद, वेदांत, उपनिषद, सठ शास्त्र और जितने भी पुराण हैं अन्य सभी वहां भागवत श्रवण करने के लिए गए, रूप धारण करके अपनी पुष्टि के लिए। तो भागवत अंतिम निर्णय है। तो इसमें कह रहे हैं कि इन प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को से युक्त होकर पर पुरुष भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण ही यहाँ पर 3 रूप धारण करते हैं। हरि, सत्वगुण से हरि, रजोगुण से विरिंची ब्रह्मा और तमोगुण से शंकर हर। लेकिन श्रेयांसी तत्र खलु सत्वतनो नृणाम स्युः। लेकिन नृणाम यानी जीवों का, मनुष्य का जो वास्तविक श्रेय फल यानी कल्याण फल उदित होते हैं वे सत्व तनु यानी श्री विष्णु की सेवा से ही उन्हें प्राप्त होते हैं। साफ कह रहे हैं कि श्रेय वहां जो शुभ फलों की प्राप्ति तो केवल भगवान जो सत्व तनु है, विशुद्ध सत्वमय जो भगवान विष्णु है, उनकी सेवा से ही जीवों को प्राप्त होती है। और फिर उन्होंने कहा आगे, यहाँ सूत गोस्वामी कह रहे हैं, जब सोनक आदि ऋषियों ने पूछा कि आप हमें सार स्वरूप बताइए, संपूर्ण सार, तो उसमें उन्होंने कहा भेजिरे मुनियो ठाकरे भगवंतम अधोक्षजम। मुनियों ने, जो विचारवान सब मुनिगण थे, उन्होंने प्रारंभ में भगवान अधोक्षज श्री हरि श्री कृष्ण की आराधना की, जो क्या है सत्वम विशुद्धम, जो विशुद्ध सत्व स्वरूप है। माया के गुण मिश्र सत्व से युक्त नहीं है वे, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण, मायातीत विशुद्ध सत्व स्वरूप वाले भगवान अधोक्षज की मुनियों ने प्रारंभ में उनको भजा, उनका भजन किया। तो क्षेमाय कल्पन्ते ये नुतानिहा, तो यहां पर जो लोग उनका अनुगमन करते हैं और वैसे ही भगवान अधोक्षज की आराधना करते हैं विशुद्ध सत्व स्वरूप, तो वे क्षेमाय कल्पन्ते, वे अपने कल्याण को लाभ करते हैं। लेकिन और वे अपने कल्याण को लाभ करते हैं। और आगे कह रहे हैं रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वही। लेकिन जो रजोगुणी और तमोगुणी प्रकृति के लोग हैं, यानी जो रजोगुण तमोगुण का कुछ अर्थ समझते हैं, जो
रजोगुण का अर्थ संसार का ही वस्तुओं को और विषय भोगों को इकट्ठा करना, ये प्राप्त कर लूं, वो कमा लूं, ये खा लूं, ये भोग भोग लूं, ये कर लूं, इतनी संपत्ति इकट्ठी कर लूं। और तमोगुणी का मतलब वही क्रोधी, मांस भोजी और बिल्कुल नशा आदि में रहने वाले जो लोग हैं, आलस्य, प्रमाद इत्यादि राक्षसी प्रवृत्ति के, तो वे तमोगुणी। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, समशीला भजंती, भाई अपने समान शील वाले देवताओं को, देवी देवता जो उनके ही समान शील स्वभाव वाले हैं, तमोगुणी है तो तमोगुणी देवता, रजोगुणी है तो रजोगुणी देवता को वैसे वैसे देवताओं को भजने लगते हैं। क्यों भजते हैं वे वैसे वैसे? किन्हें बते? पितृभूत प्रजेशादीन, पितरों को, भूत प्रेतों को, और प्रजेश जो दूसरे प्रजेश हैं, शंकर आदि या ब्रह्मा जी या अन्य जो दूसरे हैं, उन सब की पूजा करते हैं, अपने अपने समान शील का ढूंढ ढूंढ कर। जैसे कहते हैं ना, भक्त पहलवान तो भगवान हनुमान, कि पहलवानी करनी है तो वह हनुमान जी को पूजा शुरू कर दी। तो वैसी तो वह अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार, कोई पितरों की पूजा में, रजोगुणी प्रकृति के लोग पितृ पूजा में, तमोगुणी भूत प्रेत आदि की पूजा में लग जाते हैं, और वैसे ही प्रजेश आदि दूसरे देवी देवताओं की आराधना करते हैं। श्री ऐश्वर्य प्रजेप सभा, वे श्री, संपत्ति, ऐश्वर्य और संतान आदि की इच्छा से ये सब क्यों करते हैं? तो उन्हें क्या चाहिए? संपत्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, भोग, संसार के विषय भोग के वस्तुएं चाहिए, और प्रजा, अपना जो परिवार है सब बढ़े, फले फूले, संसारिक वस्तुएं लाभ हो, इनकी इच्छा से वे अपने अपने समानशील स्वभाव वाले देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो शास्त्रों में इसीलिए ये सारी पूजाएं बताई गई हैं कि सभी लोग एक प्रकृति के नहीं है, उन सब के लिए बता दिया गया है, और जो जिस प्रकृति का है उसके उसी देवता को कह दिया यही सब कुछ है, जिससे वो स्थिरता पूर्वक उसमें मति लगाए, और ऐसे लोगों का उसमें कल्याण ही है। यानी ये बड़ी सूक्ष्म विचार से, क्योंकि वह फिर नहीं, कुछ भी पूजा नहीं करेगा तो उससे उसका कोई कल्याण नहीं है। लेकिन यदि वह शास्त्र विधि से वैसा वैसा करता है तो धीरे धीरे क्रमशः जन्म जन्मांतर में उसकी उन्नति होती जाएगी, और वह भगवान की ओर बढ़ने लगेगा, और भगवान के, कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंचेगा। लेकिन जो बुद्धिमान है उन्हें समझकर सीधे उन रजोगुणी, तमोगुणी, पितर, भूत, प्रजेश, अन्य देवी देवताओं की पूजा छोड़कर, जिस प्रकार मुनियों ने प्रारंभ में भगवान अधोक्षज की आराधना की, उनका ही, उन विशुद्ध सत्व स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को ही भजना चाहिए। उससे क्षेम, नित्य कल्याण की प्राप्ति होती है। और भी कहते हैं, नारायण कलह शांता भजंती जनसूयवः। लेकिन उन्हें यह भी चाहिए कि यदि किसी की मति भगवान में नहीं लग रही और अन्य देवी देवता को विधि पूर्वक पूज रहा है, तो हमें उसमें खूब दोष दर्शन, उसकी निंदा आदि नहीं करनी चाहिए। जो श्रद्धालु है हमें प्रयास करना चाहिए कि उसे भगवान की ओर लगाएं, लेकिन ये नहीं कि कोई अन्य देवी देवता को पूज रहा है तो हम उसकी बस निंदा करनी शुरू कर देते कि वहां क्यों पूज रहा है, उसे क्यों पूज रहा है। देवी देवता को, यानी कोई पाखंड कोई पूजना शुरू कर दे तो आप कहो कि नहीं नहीं जी कोई बात नहीं, अच्छा कर रहा है। जो शास्त्र आदि में वर्णित देवी देवता है, शिव हैं या दुर्गा देवी हैं, या जैसे अभी नवरात्र चल रहे हैं तो बहुत देवी की पूजा करते हैं, तो यदि वे कर रहे हैं तो हमारा कार्य उनकी निंदा करना नहीं है। यदि कोई श्रद्धालु है तो हमें उपदेश देकर यही चीजें जो आप सुन रहे हैं यही बताकर उसे कृष्ण की ओर लाना है। तो यदि उसने कुछ उन्नति करी होगी तो धीरे धीरे उसकी मति भगवान में लगेगी, और एकदम नहीं लगती है कि कल तक तो वो कुछ और पूजा करने वाला था और रातों रात बदल जाएगा और पूर्ण शुद्ध कृष्ण भक्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे उसे छोड़ेगा, धीरे धीरे माला पे लगेगा और धीरे धीरे होता है। लेकिन जो भक्त हैं, हरिनाम जप रहे हैं, उन्हें अपनी दृढ़ता भगवान के चरणों में बढ़ानी चाहिए। और भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि कामैस्तैस्तहितज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अनेक कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है वे अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, और वैसे वैसे ही नियम लेकर अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार उन देवताओं की, अपने अपने स्वभाव के अनुसार उसी स्वभाव के देवता की पूजा करते हैं। और भगवान कहते हैं कि जो जिसकी पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी बुद्धि को वहीं स्थिर कर देता हूं। भगवान बोल रहे हैं, यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धार्जितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। मैं उसमें ही उसकी श्रद्धा अचल कर देता हूं। यदि मान लिया किसी की इच्छा हो रही है कि मैं
देवी पूजा करूं तो भगवान की ओर से ही उसकी मति वहीं स्थिर होगी। तो और वे उस श्रद्धा से युक्त होकर उनकी आराधना करते हैं देवी देवताओं की, और उनसे कामनाओं को प्राप्त करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान, वे सारे कामनाएं जो उन्हें प्राप्त हो रही हैं वे मेरे द्वारा ही विधान की गई हैं। मयैव ही, मैं ही उन्हें प्रदान करता हूं, मेरे द्वारा ही दी गई हैं। वे नहीं प्रदान कर रहे हैं कि सीधे वे ही सब कुछ है। तो ऐसा वे करते हैं। और लेकिन अंतवत्तु फलम तेसाम तद्भवत्यल्प मेधसाम, वे अल्प मेधा वाले, अल्प बुद्धि वाले जीव उन देवताओं की उन तुच्छ नाशवान फलों को प्राप्त करते हैं, उनसे उनकी प्राप्ति के लिए लगते हैं, तो वे सब अंतवत हो जाते हैं, यानी सब वे फल भी उनके नष्ट हो जाते हैं। और देवान देव यजो जानती, जो देवताओं की पूजा करने वाले हैं, जिसे जिसे पूजते हैं वे उसी देवता को प्राप्त होते हैं। और मद भक्ता यान्ति मामपि, और जो मेरे भक्त हैं उसी प्रकार से मुझे प्राप्त करते हैं। और भगवान को प्राप्त करने का अर्थ क्या है? भगवान कह रहे हैं माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, जो मेरे शरण में आ जाता है, मुझे प्राप्त कर लेता है, फिर दोबारा वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से भरे संसार में नहीं आता। लेकिन भगवान ने यह भी कहा बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों के बाद, एक दो जन्म नहीं, बहुत जन्म लगे हुए हैं, तब कोई ज्ञानवान व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण करता है। और उसमें भी फिर कह रहे हैं वासुदेव सर्वमिति, जो मैंने आपको ये श्लोक बताया भागवत के, जो शुरू में बताए वासुदेव परावेदा वासुदेव परामखा, उसे उसी श्लोक को उन्होंने कहा सूत गोस्वामी ने, जब उन्होंने कहा कि दूसरे दूसरे रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति वाले लोग अन्य पितर देवता भूत प्रेत आदि को पूजते हैं अब धन संपत्ति आदि की इच्छा से, लेकिन ये सुनो निर्णय वासुदेव परावेदा, जो वेद है वे वासुदेव के परायण हैं। वेदों में जो भी कुछ वर्णन किया गया है वो वासुदेव का किया गया है। वासुदेव परामख, सारे यज्ञ वासुदेव के लिए हैं, सारे योग वासुदेव के लिए हैं, सारी क्रियाएं सब वासुदेव के लिए हैं, ज्ञान भी वासुदेव कृष्ण की प्राप्ति के लिए है, तपस्या भी वासुदेव के लिए है, और वासुदेव परो धर्मो, धर्म का उद्देश्य भी वासुदेव ही है, और वासुदेव परागति है, और सारी गतियां भी श्री कृष्ण के परायण हैं, श्री कृष्ण के लिए हैं। तो इसी बात को भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, पहले तो बहुत बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान मेरी शरण ग्रहण करता है, ऐरा कह रहा कोई कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करता है। और वासुदेव सर्वमिति, कृष्ण ही सब कुछ है, उनसे बाहर कुछ नहीं है, ऐसा जानने वाला, ऐसा हृदय में जिसके स्थित हो गया है, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। नहीं तो भक्त लोग माला करते करते भी कई कई सालों से काली सिंह और भूरी सिंह की ओर ही उनका मन लगा रहता है, उन्हें कृष्ण पर ही विश्वास नहीं होता। कितनी कथा सुन लो, कुछ भी सुन लो, ब्रह्मा जी लौट रहे हैं, शिव लौट रहे हैं, सारे देवता लौट रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं भगवान के सामने, लेकिन फिर भी उनकी मति इधर उधर से हटके नहीं देती है। क्यों नहीं देती? क्योंकि वे रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति के हैं, अबे उन्होंने अपनी प्रकृति शुद्ध नहीं की है। तो आगे भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं इसलिए वे सभी ईश्वरों के ईश्वर हैं, उनमें एकांत की भक्ति करो, और मूले के सिंचिले जल शाखा पल्लवेर बल सिरे बारी नहे कार्य कर। जैसे मूल में जल सींचने से शाखा और पत्तों को अपने आप बल प्राप्त हो जाता है, वैसे ही केवल कृष्ण का भजन करने से उन सभी देवता और पितर और सबकी संतुष्टि अपने आप हो जाती है, संपूर्ण जगत की तुष्टि हो जाती है। और सिरे बारी नहीं कार्य कर, लेकिन यदि जल में नहीं सींचा जाए और ऊपर से कितना ही पानी डालते रहो, वो कार्य कर नहीं होगा, वो सब सूख जाएगा। तो हरि भक्ति आछे जार सर्वदेव बंधु तार, जिनकी भगवान हरि में भक्ति है, सारे देवता तो उनके बंधु बांधव हो जाते हैं। सुनिए, अपने आप ही उनके बंधु की तरह मित्र बन जाते हैं। वे ईश्वर नहीं रहते उनके लिए, वे उनके मित्र हो जाते हैं। जैसे कि कोई कितना ही बड़े उच्च अधिकारी है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति की सीधे राजा से, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से संपर्क है,
तो स्वयं आके वो उससे बात करता है, उससे अपनी मैत्री बनाता है कि इसकी पहुंच वहां तक है। तो वैसे ही भगवान हरि में जिसकी भक्ति है, सर्वदेव बंधुतार, सारे देवता उसके बंधु मित्र बांधव हो जाते हैं। और भक्त सबे करे न आदर, और वे देवता भक्त का आदर करने लगते हैं। वे देवता उस भक्त को आदर से देखते हैं कि ये कितना सौभाग्यशाली जीव है कि भगवान की आराधना करने चला। ये छोटी मोटी बात नहीं है। कृष्ण के चरण कमलों के शरण ग्रहण करना और उन्हें भजना। तो विनोद कही छे मन, राधा कृष्ण श्री चरण भज 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 निरंतर। कह रहे हैं, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, हे मन तुम बड़े पामर हो, नीच हो। जो उन्होंने पहले कहा कि अपने हरि को छोड़कर तुम काम मार्ग से अन्य बहुत देवी देवांतर की पूजा कर रहे हो। तो इसलिए अब कह रहे हैं, हे मन राधा कृष्ण श्री चरण, भगवान राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों को भज 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 निरंतर, निरंतर भजो, निरंतर भजो, निरंतर भजो। सदैव, निरंतर का मतलब 24 घंटे भजो कृष्ण राधा कृष्ण के चरण कमलों को, 24 घंटे। और वो भजने की कोई अलग से परिश्रम नहीं है कि कठोर तपस्या है। केवल कलौ तो नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि। कलयुग में भगवान हरि अपने नाम उच्चारण करने मात्र से पूजित हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए किसी बात को जब कहा जाता है, वो जोर देकर बड़ा समझाकर कहा जाता है। 3-3 बार जब कहते हैं कि मैं फिर कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं। तो यहां कह रहे हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, हे मन अब तू ये काम मार्ग से बहुत देवांतर छोड़कर भगवान राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों को ही भज 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 निरंतर, उन्हें ही भज, उन्हें ही भज, उन्हें ही भज। हरे कृष्ण। श्री ग्रंथराज श्री कल्याण कल्पतरु की जय। श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील कृष्णपाद की जय। हरे कृष्ण। समागत भक्त वृंद की जय।